बिहार में 4 लेन निर्माण को लेकर के भारत सरकार का 11 मार्च 2024 को एक गजट प्रकाशन हुआ, जिसके अंतर्गत भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बलुआचक पुरैनी में जमीन अधिग्रहण की बात सामने आई। हालांकि इस गजट प्रकाशन के बाद बलुआचक और पुरैनी के लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि हम विकास में किसी तरह का रोड़ा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब गजट का प्रकाशन हुआ इसके पूर्व हमें सूचना नहीं दी गई। हालांकि प्रशासन के लोगों का कहना है कि अखबार में सूचना जो है तो डाली गई थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने आपत्ति नहीं की। अब इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बलुआचक में और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि जो 4 लेन का निर्माण होगा उसमें इन लोगों को क्या समस्या है। और हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जो 4 लेन निर्माण होगा उसमें कई मकान चले जाएंगे, कई लोगों का रोजी रोजगार चला जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर के हम बात करने के लिए पहुंचे हैं बलुआचक में और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हैं, जिनके मकान को अधिग्रहण किया जाएगा, जिनकी दुकान को अधिग्रहण किया जाएगा। कई सारे लोग हैं, उनसे हम बारी बारी से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि पंकज जी यहाँ पर है मौजूद। बताइए क्या कदम उठाएं इस अधिग्रहण को लेकर के, आपने क्या आपत्ति जताई, कहाँ कहाँ आवेदन दिया? हम लोग जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत पुरैनी पंचायत बलुआचक के अस्थायी निवासी हैं। हम लोग दलित, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के जाति से समूह से बिलोंग करते हैं। यहाँ देखिएगा, कैमरा देखिएगा, बताइए। हम लोगों की निजी ज़मीन सरकार के महत्वपूर्ण योजना 133 E4 लाइन के तहत हम लोग की सारी निजी ज़मीन जा रही है। सरकार से यही अनुरोध है कि इसकी फिर से जांच हो, पैमाइश हो। अगर रोड के दोनों साइड, पूरब पश्चिम दोनों साइड फिर से नापी किया जाए तो यहाँ के रैयतों को बहुत जल्दी ज़रूर राहत मिलेगी। कहीं आवेदन दिए हैं इसको लेकर के? हाँ, आवेदन दिए? DM, PM, CM, उसके सचिव को, DCLR को, सबको आवेदन दिए हैं। कल बातचीत भी करने के लिए गए थे तो DM साहब भू अर्जन के पास ट्रांसफ़र किए थे और भू अर्जन DCLR के पास ट्रांसफ़र किया। DCLR साहब कल नहीं थे, यहाँ पटना गए थे। वो बोले थे कि मंगलवार के रोज़ आएंगे तो उनसे बातचीत करा देंगे। अब देखते हैं मंगलवार को जाके क्या होता है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जो DM है, जो DCLR हैं भागलपुर के, उनको भी आवेदन दिया गया है। साथ साथ पथ परिवहन विभाग जो है तो उनको भी अवगत कराया गया है यहाँ की समस्या से। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राबिया खातून जी है, यहाँ पर पुरैनी से ही बिलोंग करती हैं, हालांकि राजद नेत्री हैं। उनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। राबिया जी, किस दृष्टिकोण से आप इस 4 लेन को देखते हैं निर्माण को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भागलपुर से दुमका मार्ग जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत हमारे पुरैनी मौजा में जितनी भी ज़मीनें हैं, हालांकि यहाँ की जनता का ये डिमांड नहीं है कि 4 लाइन नहीं बने। ये सरकार का महत्वपूर्ण योजना है, ये बनेगा। इसमें ये जनता हमारी बाधा डालना नहीं चाहती है, लेकिन इनकी ये मांग है कि अगर दोनों तरफ से नापी ली जाए, दोनों तरफ से जो है रोड बने, तो उसमें जो है जो हमारे किसान हैं, जो गरीब गुरबा का मकान बना हुआ, हमको लगता है कि पुरैनी मौजा में कम से कम जो है सैकड़ों घर ऐसा है जो कि इस नापी में जो है जा रहा है। और गरीबों का ये कहना है कि हम लोगों को इसका पता नहीं चला, इसलिए कि सरकार ने जो गजट का प्रकाशन किया है उसके बारे में ग्रामीण बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं है। कर्मचारी से पूछी जाती है तो वो बताते हैं कि 11 मार्च 2024 को गजट का जो है प्रकाशन हुआ। उसके पहले ये बता रहे हैं कि पेपर में डाल दी गई है, लेकिन बहुत सारे गरीब गुरबे, दलित, पिछड़े, जो रोजगार में कमाने वाले, रिक्शा चालक, मजदूर, खेत खलियान में काम करने वाले, वो तो पेपर देखते नहीं हैं, तो उनको ये पता नहीं चला। इस बीच में जो है सरकार का गजट पास हो गया। अब गरीब लोग जो है जब नापी होने के लिए आया दोबारा पुणे, तो गरीब लोग जो है तिलमिलाने लगा, क्योंकि पूरी उम्र बीत जाती है मकान को बनाने में, लेकिन 1 मिनट नहीं लगता है उसको उजाड़ने में। तो सबसे बड़ी बात है कि ये गरीबों का यही मांग है कि दोनों तरफ से अगर मापी हो तो सड़क भी एकदम स्ट्रेट बनेगी, क्योंकि
कहीं पर से ऐसा नहीं है कि सड़क जो है ऐसे, अगर जो अभी नापी किया गया है उसमें भलो जो है तिरछा होने का डर है। लोगों का ये कहना है कि इससे जो है तिरछा भी हो सकता है, घुमाव हो जाएगा, घुमाव हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से स्ट्रेट नापा जाए तो सड़कें भी बहुत अच्छी बनेगी, इसमें जो है एक्सीडेंट वगैरह का भी खतरा नहीं होगा। और कुछ जो गरीब गुरबे दलित पिछड़े मजदूर वर्ग के लोग हैं और जो रोजी रोटी खा कमा रहे हैं, अपना मकान बना करके, किसी का पुश्तैनी मकान है, कोई गरीब पूरी जिंदगी कमा के मकान बना है, उसका मकान टूट रहा है। लोगों को हमने ये भी कहा कि देखिए सरकार जो आपकी ले रही है जमीन, उसका जो है क्षतिपूर्ति किया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि क्षतिपूर्ति तो होगी, लेकिन अभी हम छोटे छोटे मासूम बच्चे को लेके, छोटी बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिता को लेके हम कहाँ जाएंगे। तो यही है कि इन लोगों की डिमांड है कि हम लोगों को जो है दोनों तरफ से पुनः सरकार से इन लोगों ने कई जगह आवेदन भी दिया है और अनुरोध भी किया है कि फिर से इसका जो है कोई भी रास्ता निकाल करके इन लोगों ने DCLR साहब को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, उनके सचिव को और तमाम जितने भी लोग हैं सबको इन लोगों ने आवेदन दिया है। एक प्रति इन लोगों ने हमें भी दिया है। तो इन लोगों का, गरीब गुरबा का, दलित पिछड़ा का यही मांग है कि हम लोग जो है इसको जो है दोनों तरफ से नापी कर दिया जाएगा तो हम लोगों का जान माल सुरक्षा में रहेगा, हम लोग बच जाएंगे। तो ये अभी आप सुन रहे थे राबिया जी को, जिन्होंने ये बताया कि जो पैमाइश है वो सही तरीके से होनी चाहिए। हालांकि इसी बीच इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि जहां पर जब गजट प्रकाशन की बात आई तो ग्रामीणों को जब पता चला कि गजट का प्रकाशन हो गया, लेकिन इसके पहले यहाँ पर कोई सभा नहीं की गई, अंचल के माध्यम से कोई सूचना नहीं दी गई। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे इस भूमि अधिग्रहण पर? दोनों की ओर नपी लिया जाए। गरीबों का 1 कट्ठा जमीन है, 4 भाई हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे। दोनों की ओर हम लोग का भी जमीन बच जाएगा, पूरब वाला का भी बच जाएगा, पश्चिम वाला का भी बच जाएगा, रोजी रोटी रोजगार चलेगा। सरकार से यही हम लोग का अनुरोध है। तो सरकार से यहाँ के ग्रामीण जो है तो वो अनुरोध कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसकी पैमाइश, जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि जो कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं, आते हैं और मापी करके चले जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों को कुछ पता नहीं चलता है। और भी कुछ लोग हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमर है। अच्छा अमर जी, क्या चाहते हैं आप? देखिए, चाहने की बात है, सबसे पहले तो स्वागत योग्य बातें हैं कि हमारे यहाँ 4 लाइन की मतलब यानी कि जो रोड का मतलब हो चुका है वो बने। लेकिन ग्रामीणों की बात को ध्यान में रखते हुए बात को करना चाहिए, क्योंकि अगर ये वन साइडेड पश्चिम साइड को लेकर के सिर्फ दे रहे हैं कि हमें सिर्फ पश्चिम साइड चाहिए, पूरब साइड नहीं चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं मतलब अन्याय है ग्रामीणों के खिलाफ। क्योंकि सरकार को, साथ ही साथ भोजन विभाग को, NHI को, सबको ये सोचना चाहिए कि अगर जनता के हित में कोई बात बनती है तो उसको ज़रूर मतलब यानी कि ध्यान में देखना चाहिए। सरकार हमेशा कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जनता के हित में बातें करती है, लेकिन जो भागलपुर ज़िले का जगदीशपुर प्रखंड है और जहां इसी के अंतर्गत बलुआचक और पुरैनी आता है, जहां पे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। ग्रामीण जो है तो वो काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि उसका मकान जा रहा है, उसका दुकान जा रहा है, उनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है। एक बुजुर्ग है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश मंडल। दिनेश मंडल जी, क्या कहिएगा, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए सर, मेरा कहना है कि 4 लाइन बने। हम लोग का ये कहना कि 4 लाइन नहीं बने सो बात नहीं, 4 लाइन बनना ही है, मगर ऐसा काम किया जाए कि रोड के दोनों साइड जमीन लिया जाए, जो कि गरीब गुरुए को थोड़ा राहत मिल जाए। मान लीजिए कोई अगर चाय का दुकान, चाय बेच के जीवन पालन कर रहा है, उसका पूरे चाय का दुकान चल जाएगा। अब वैसा भी बहुत मजदूर, वैसा आदमी है जिसके पास वो घर के अलावे आधा कट्ठा भी जमीन इसको रहने के लायक नहीं है, तो आखिर वो लोग जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? क्या किसी तरह का सभा यहाँ पर हुआ था ग्रामीण? जी नहीं, आज तक सभा नहीं हुआ। अंचल के माध्यम से यहाँ कोई सभा नहीं हुआ है, ना किसी को नोटिस मिला है। सूचना कब प्राप्त हुआ? सूचना यही कि मापी 24 के तारीख। अच्छा, मापी जब करने के लिए आए? हाँ, मापी करने के लाया तो किसी का पूरे मकान चला जाता है। हाँ,
और हम लोग उसके आगे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि लोग जो है तो बता रहे हैं। अब कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, दिखाएंगे। ये देखिए ये कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं और अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। चाची, क्या चाहती हैं आप, क्या मांग है बताइए सरकार से? मांग यही है कि दोनों तरफ से लेना चाहिए। और हम लोग गरीब दुखिया हैं, गरीब दुखिया हम लोग कहाँ जाएंगे, छोटा छोटा बच्चा है और एक बूढ़ा आदमी है, कहाँ हम लोग जाएंगे। लेना चाहिए दोनों तरफ से। लेकिन मुआवजा भी तो मिलेगा। मुआवजा मिलेगा तो कम न मिलेगा। अच्छा। और वो जो हम लोग जमीन जब सरकार ले लेगा तो हम लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे। अच्छा। नहीं खरीद सकेंगे, नहीं हम तो मकान उठा पा रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जो इनका बना बनाया हुआ मकान है वो धाराशाही हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप आगे आ जाइएगा जरा सा। बताइए क्या चाहती हैं, क्या मांग है सरकार से, जिला प्रशासन? क्या मांगेगा? अब घर एक कट्ठा है, मैं 3 भाई है। अच्छा। रहने का ना है, कमाने खाता है, गरीब आदमी है, बाल बच्चा छोटा है, कहाँ जाएगा? ज्यादा नाम को मतलब ना है, जो सरकार का है वो लीजिए, निजी छोड़ दीजिए। फोर लेन बनना चाहिए ना? बनना चाहिए, दोनों पट्टी लेना। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि 4 लेन का निर्माण हो, लेकिन दोनों तरफ से जो है तो भूमि का अधिग्रहण किया जाए। ये यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, बलुआचक के जो बासिंदे हैं उनका कहना है। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या कहिएगा? इस भूमि अधिग्रहण हो रहा है, कुछ दिनों में हो जाएगा, 4 लेन का निर्माण हो जाएगा। कौन बताइएगा? आप बताइएगा बाबा, आ जाइए। देखिए एक बुजुर्ग सज्जन आदमी आए हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विचिंत कुमार है, मैं अधिवक्ता हूँ। जी जी, बताइए। हाँ, आप तो और गहराई से जानते हैं बातों को। बात है कि 4 लेन बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। और हम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है कि जो रोड साइड में मकान है या जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनको राहत मिले, ये राहत मिलना चाहिए कि एक तरफ से जो नाप ले रहा है, इसमें हम लोगों को एक तरफ के ज़्यादा नाप लिया जा रहा है। उस तरफ का यदि नाप लेगा दोनों तरफ बराबर ढंग से, तब तो हम लोगों का बहुत ज़मीन बच जाएगा। और कम से कम अंश ले करके अगर उनका काम चल जाए सरकार का, तो ये सब के लिए हितकारी होगा, है ना। और जिसका मकान माने जाए पूरे जा रहा है, अगर आधा भी चला जाए तो कोई बात नहीं है। वकील साहब, जिला प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? आप तो काफी बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं। ठीक है। जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि वो दोनों बराबर ढंग से ले करके और कम से कम लोगों को क्षति पहुंचाते हुए और उसका काम भी हो जाए, और हम लोग का भी जो जैसे कि नौबत नहीं आ जाए कि हम बेघर हो गए या कोई जो बिजनेस चल रहा था वो हम कहाँ करेंगे, वह प्लेस तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए उन सब को ध्यान में रखते हुए यही मांग करेंगे कि जहाँ तक हो सके बचाने का ये प्रयास किया जाए और कम से कम समय दूरी ले करके और रोड का निर्माण कर दिया जाए, उसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, बुजुर्ग से लेकर के युवाओं का यह कहना है कि 4 लेन का निर्माण हो, विकास होगा उससे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है तो वो निकल करके सामने आई है कि दोनों पट्टी से दोनों ओर से जो है तो भूमि का अधिग्रहण किया जाए। इस कारण ऐसा होगा कि जो मकान है, दुकान है, वो कम से कम संख्या में टूटेंगे और लोगों का मकान भी बचेगा और लोगों का रोजगार भी बचेगा। कई सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं। हम आपको एक बार फिर चाहेंगे अपने कैमरा सहयोगी से कि अब वो आपको दिखाएं कि कई सारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं यहाँ पर खड़े हुए। कई सारे समाजसेवी भी हैं। इसी बीच जो है तो पुरैनी के समाजसेवी हैं जर्रार अहमद साहब, अधिवक्ता जर्रार साहब। उनसे सीधी बातचीत करेंगे। आप पूरे इस प्रकरण को देख रहे हैं, गजट प्रकाशन से लेकर के जो मापी के लिए लोग आ रहे हैं, अंचल के कार्यालय के कर्मचारी आ रहे हैं। क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या कहना है आपका? यहाँ की जनता की जायज़ मांग है। मैं अंग बिहार के माध्यम से न्यूज़ अंग बिहार के माध्यम से सरकार को आकर्षित करना चाहूँगा कि पुनः दोनों साइड से नापी कराकर रोड बनाने में किसी भी लोगों को, आम जनता को, गरीब गुरबे को, दलित पिछड़ों को दिक्कत नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में यहाँ की आवाम प्रशासन से लेके ऊपर केंद्र से लेकर राज्य तक तमाम को चिट्ठी आवेदन दे चुकी है। मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार को आग्रह कराऊंगा कि इन गरीबों के टूटने वाले मकानों को दोबारा जांच करते हुए इनको नापी करके रोड बनाया जाए।
तो इन्होंने अधिवक्ता ने एक बड़ी बात कह दी है कि जो सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण की बात सामने आई है उस पर पुनर्विचार किया जाए और फिर से जांच कराई जाए, फिर से पैमाइश कराई जाए, फिर से मापी कराई जाए और जो भूमि अधिग्रहण है वो करे सरकार। हम उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, हम उसमें रोड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन जो सही तरीका है, सही तरीके से पैमाइश होनी चाहिए। अब हम आपको पीछे से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ के ग्रामीण जो है तो वो एकजुट है। हालांकि वो पीएम सीएम और डीएम से भी जो है तो मांग कर चुके हैं। देख लीजिए ये देखिए इस तरह की मांग है, साइलेंट, मतलब है कि साइलेंट तरीके से ये लोग मांग कर रहे हैं, कोई ना विरोध ना कोई प्रदर्शन, और ये एकदम बिल्कुल साइलेंटली ये मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन जो है तो इस पर पुनर्विचार करे, फिर से इसको देखे, फिर से इनकी मांगों पर जो है तो ध्यान दिया जाए ताकि इनका जो घर है, मकान है, दुकान है, वो जो है तो वो बचा रहे और 4 लेन का निर्माण भी हो जाए। हम और भी कोई लोग बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है तो क्लोज करेंगे इसको। बताइए क्या कहिएगा आप, क्या मांग है आपका? श्री राम जी, क्या नाम है, क्या मांग है बताइए? हम लोग का मांग यही है कि रोड का नापी दोनों साइड से हो और रोड बने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग का घर जो है थोड़ा बहुत जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी जा रहा है, यही दिक्कत है। अपनी जमीन देने के लिए तैयार है, मुस्कुराकर अपनी जमीन देने को तैयार है ताकि बिहार का विकास हो, राज्य का विकास हो, सूबे का विकास हो। लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि थोड़ा जो है तो जिला प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया जाए। आप क्या नाम हुआ बताइए? निरंजन कुमार। निरंजन जी, क्या कहिएगा? इस तरह का 4 लेन बनने वाला है, जमीन जो अधिग्रहण हो वो दोनों साइड से हो। अच्छा, उसके बाद इसका निर्माण कार्य चालू। तो सब लोगों की एक ही बात निकल करके सामने आ रही है कि जो भूमि का अधिग्रहण किया जाए वो दोनों तरफ से किया जाए, ना कि एक तरफ से किया जाए, किसी एक तरफ के लोगों का जो है तो नुकसान हो। तो इन सब चीज़ों को अगर जिला प्रशासन के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार सरकार के लोग, बिहार सरकार के नेता, बिहार सरकार के मंत्री, अगर केंद्र सरकार के मंत्री इस वीडियो को देख रहे हैं न्यूज़ अंग बिहार के, तो हम भी आपसे आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बलुआ चक के लोगों की मांग पर एक बार जरूर ध्यान दीजिए। हालांकि जहां के लोग भूमि अपनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक बार हम लोगों से आकर के सभा की जाए, हम लोगों की समस्याओं को सुना जाए। आप इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ अंग बिहार के साथ। सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर।